देख ला कितना नंगा बा तोहरे बेटा के सपना। सुंदर, अति सुंदर। पैर यहाँ काफी डैमेज हो चुका है। इसी के कारण अब चाचा जी एक्टिंग के दौर से दूर हट रहे हैं। अगर इनको मौका मिला तो फिर से एक निर्देशक के रूप में काम करना चाहेंगे। तू सारे टुकुर टुकुर मुंह देखत बारे सालो नालायक कुत्ता कहीं के। वो हिंदुस्तानी की रिलीज हुई थी तो फर्स्ट शो में ये सीतामढ़ी में जी फर्स्ट शो में मुश्किल से 15-20 आदमी थी। अच्छा औका कहत रहे तो हर नकली ब्याह बा अतुओं के तलाक दे में। ये जितना भी लोकल जो गाना चलता है ये फड़ाक वाली तो वो वाली करने का मतलब है आप अगर सुनना बंद कर दीजिए हम तो बनाना बंद कर देगी। बिल्कुल कहरे बाबा चाचा के सपना। तू ठीक कहत बारा बेटा, किस सूद के सपना देख ले हो की वो मेरे काम को नहीं सुनाएंगे नहीं देखेंगे तो आप लोग भी नहीं जानते मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन बिहार। मैं रंजन कुमार। मैं आज एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जिनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हम गोपाल राय जी के पास पहुंचे हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में और हमारे बिहार की भोजपुरी जो है उसमें एक अलग अपना जलवा बनाकर रखे हैं। इनकी समय में अश्लीलता नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन आज अश्लीलता इतनी ज्यादा हमारी भोजपुरी में फैलती जा रही है जिसको अनेक कलाकार बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो आज व्यक्ति बैठे हैं इनकी एक ऐसी पहचान है जो अश्लीलता से काफी ज्यादा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन अब देखते हैं उन व्यक्ति की आज एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है। कहा जाता है ना कि समय के मार से कोई नहीं बचता है। आज समय उनका ऐसी है जो काफी ज्यादा उनकी परिस्थिति को दयनीय बनाती है, लेकिन फिर भी आज इनकी एक ऐसी उम्मीद है अंदर कि मैं फिर भी ठीक होऊंगा और भोजपुरी के लिए जरूर कुछ करूंगा। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं अपने प्रिय चाचा यानी कि गोपाल राय जी से। चाचा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आज जो भोजपुरी में जो हमारे जितने भी एक्टर हैं, जो कलाकार हैं, जो कर रहे हैं, आप उनको कुछ ऐसा सलाह देना चाहेंगे या ऐसा कुछ बात बताना चाहेंगे जो भोजपुरी को और भी अच्छे स्तर से ऊपर उठाएं? क्योंकि भोजपुरी आज देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं अश्लीलता के कारण। अब कह सकते हैं या भद्दापन जिसको बोल सकते हैं। देखिए सवाल ये है कि एक्टर में क्या करेगा, डायरेक्टर में क्या करेगा। ये तो जो हमारे राइटर है दूसरे जी जी जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। जो प्रोड्यूसर है उस तरह से अपना पिक्चर चलाने के लिए डायरेक्टर भरते हैं। वे है ऑडियंस तो हमारा भगवान है। उन्हें ये उठा के हमको मौका पूछते हैं। बिल्कुल सही। तो वो मेरे काम को नहीं सुनाएंगे नहीं देखेंगे तो आप लोग भी नहीं जानते मुझे। तो उसी तरह से है भोजपुरी जब तक हमारे माँ बहनों देखेगी नहीं देखेगी तो नहीं चलेगा। चाहे वो कितना भी अश्लीलता फैला ले, लेकिन एक दिन से 2 दिन काफी है। वो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गंगा किनारे बुरा गांव थी, पिया की प्यारी थी, बहनी कंगना थी, पिया के गांव थी, वो पिक्चर सुपर हिट है ना जी। उस तरह की पिक्चर की बनती थी। पर पता नहीं जब तक हम ये ध्यान रखना होगा डायरेक्टर को भी रीजनल का मतलब होता है रीजनल रीजनल दिखाना है आपको तो गाँव खेले सब दिखाना है। हमें भी नहीं कहते 25 साल पहले की कहानी उठाइए अब खींचिए, लेकिन थोड़ा बदलाव जरूर कीजिए कि उतना भी बदलाव मत कीजिए। ऑडियंस हमारा उसको समझ न पाए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा चाचा, एक बात आप बताएंगे, आप अपने जीवन में जो भी भोजपुरी फिल्में की
उस समय क्या आपके जीवन में ऐसा भी कोई मोड़ आया था जब कोई ऐसे एक्टर या फिर राइटर या प्रोड्यूसर कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिखे हो जो आपके नजर में अश्लील लगता हो या भद्दापन लगता हो, नहीं। और उसको करने के लिए कोई प्रेशर या कोई दबाव आप पे? नहीं, हम नहीं करते, बिल्कुल करते ही नहीं थे। ना करते। जी देखिए, ये होती है भोजपुरी की पहचान, और भोजपुरी की माटी में जो दम होता है ना, हमारे चाचा में कुट कुट कर भरा हुआ है। अगर आपके साथ, अगर भोजपुरी के साथ, अगर आप, ये भोजपुरी हमारी माता मानी जाती है, अगर आपके माता के साथ अगर कोई अश्लीलता आता है, अगर आप बढ़ावा नहीं देंगे ना, तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तो आजकल के लगभग हम देख रहे हैं सिंगर जो भाजपा है वो खुद बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को। अगर वो माना करेंगे तो शायद ऑडियंस भी सुनना पसंद धीरे धीरे जो कर रहा है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और सही आ जाएगा। देखिए, जितना भी लोकल जो गाना चलता है, ये भड़ाक वाली, तो वो वाली करने का मतलब है, आप अगर सुनना बंद कर दीजिए हम तो बनाना बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो जब हम सुनते हैं तभी तो उनका भी मन बढ़ रहा है, बनाते जाते हैं, अब लिखते रहते हैं। किसको क्या कहेंगे आप? हमारा ऑडियंस भी हुई है, सब कुछ हुई है। वो अच्छी से अच्छी भोजपुरी बना लीजिएगा तो पहले हॉल में नहीं चलती है। कहने का मतलब है जो टिकट हिंदी की है वो कहीं पे चाहिए तो भोजपुरी की है, तो लोग मल्टी स्टार में क्यों नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, आज चाचा जी के साथ एक ऐसी समय चल रही है कि आज ये बिस्तर पर पड़े हुए हैं। एक दिन इनकी ऐसी समय थी कि इनकी सभी लोग दीवाने थे, और आज भी उसी समय के दीवानेपन के कारण सभी लोग इन्हें जान रहे हैं। आज एक ऐसे समय है, कहा जाता है कि समय हमेशा परिवर्तित होते रहता है, आज भी परिवर्तित हुआ है। और मैं एक चाचा जी से जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आज के बाद आपके स्वास्थ्य और सुधर जाए, अच्छा हो जाए, तो आप भोजपुरी में और योगदान करना चाहेंगे? हाँ, एकदम है ना, डायरेक्शन करेंगे। बिल्कुल। अभी भी मतलब अंदर जुनून है, भरा हुआ जुनून है कि हम भोजपुरी के लिए काम करें, लेकिन एक्टिंग चाहिए। जी। डायरेक्शन करें, मेरा पैर खराब हो गया। दिखा सकते हैं चाचा जी का, ये देखिए, ये पैर, एक पैर यहाँ काफी डैमेज हो चुका है। इसी के कारण अब चाचा जी एक्टिंग के दौर से दूर हट रहे हैं। अगर इनको मौका मिला तो फिर से एक निर्देशक के रूप में काम करना चाहेंगे। एक स्क्रिप्ट भी रेडी रखा हुआ है, हमारे प्रोड्यूसर भी रेडी है, लेकिन उससे पहले अपने बेटा के हीरो के बनाने के चक्कर में उन्होंने एक पिक्चर में पैसा लगा दी, सजेडिया आई लव यू। अच्छा। उनसे एक पैसा भी इनको रिटर्न नहीं आया। बताइए क्या फायदा हुआ? देखिए, वो पिक्चर ही उससे नहीं है। ये अगर राम किशन बन जाए तो पिक्चर नहीं भी चलेगी ना, तब बहुत चलेगी। इसलिए कहानी इसलिए हमारे भोजपुरी की लाइफ उन लोगों को, माँ बहनों के लिए स्टोरी है कि अपने देवर को ही अपना बेटा मान के अपना बच्चा पैदा नहीं करती। मेरा अगर बच्चा हो जाएगा फिर हमारा प्यार बढ़ जाएगा। जी। तो भाई भाभी मिलकर अपने छोटे भाई को है अपना बेटा समझता है, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, शहर जाता है, फिर सारी बातें हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है, अच्छा लगेगा तो अच्छे लोग भी देखेंगे। जी जरूर। क्या देखते हैं, जब अच्छाई होती है तो उसको देखने वाले की संख्या पहले तो हो सकता है कि कम होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे समझ में आती है उसकी मांग बढ़ते जाती है। अरे बाबू एक बात सुनिए, ये वो हिंदुस्तानी की रिलीज हुई थी तो फर्स्ट शो में, ये सीतामढ़ी में, जी, फर्स्ट शो में मुश्किल से 15-20 आदमी थी। अच्छा। तो सोचा कि डिस्ट्रीब्यूटर सोचा बेचारा पंखा मालिक की पिक्चर गए,